आप हमारे दुश्मन हैं, रहेंगे, लड़े हमसे, हम चीर देंगे पाकिस्तानियों की, हमारा चैलेंज है, चीर देंगे पाकिस्तानियों को। इंडिया अफगानिस्तान बाय बाय। Reaffirming its support to the Afghan people, India delivered food items for the families affected by the earthquake. कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है और वही हुआ अफगानिस्तान में अर्थक्वेक और तुरंत ही भारत की तरफ से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, थैंक यू भारत का, जिन्होंने हर टाइम अफगानिस्तान का साथ दिया है, जिन्होंने इस गम की घड़ी में जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज़ल्ज़ला आया है। इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दी। पाकिस्तान ने जारी बात है कुछ भी नहीं भेजा इस दफा। और ये भी कहा था कि हमें बिलीव है, यकीन है कि भारत एक बार फिर हेल्प करेगा और वही हुआ। लेकिन इतना बिलीव नहीं था कि तुरंत उसी ही दिन अनाउंस करेंगे और उसी ही दिन वो हेल्प वहां पर रवाना होगा और अफगानिस्तान के लोग। एक दिन पहले सोमवार को अफगानिस्तान भीषण भूकंप से दहल उठा। इस आपदा में अब तक 20 लोगों की जान चली गई और 300 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घड़ी में अभी नहीं मिल रहा, पाकिस्तान सोच रहा किस नाम पे मांगे, अभी कटोरा लेके ह्यूमैनिटी के नाम पे, आप सोचिए पाकिस्तान ह्यूमैनिटी के नाम पे कटोरा लेके भीग, और पाकिस्तान की हालत ह्यूमैनिटी जाकर देखिए। देखिए भारत तो साइड पे रखे, भारत सबसे पहले पहुंचा, लेकिन बाकी दुनिया से हमने भीख नहीं मांगी। अब क्योंकि हमारे हालात ही बड़े खराब है तो हमने उनको क्या भेजना और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। टमाटर का क्या रेट है अभी इस टाइम पाकिस्तान में? 600 से ऊपर है, 500, 600, 800 भी। जंगें होती हैं भरे हुए पेट के साथ। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कैसे निकला जाएगा ये मुल्क, क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह इस गुलामी से आजाद हो जाएगा। तरक्की हो रही है। अमेरिका को पता है कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, उसके बावजूद दफाई मुआहदा भी होता है। इंडिया को किस तरह सबक सिखाना पड़ेगा। बेगर्स कांट बी चूजर्स। भले ही उसे सपोर्ट पाकिस्तान की आर्मी का नहीं था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बड़ी थी शहबाज शरीफ से। ये बड़ा जो है चापलूस बंदा है, बड़ा चापलूसी करने वाला है। अभी ह्यूमैनिटी के नाम पे दुनिया से भीख मांग रहा है, आप हमें लोन दीजिए, ह्यूमैनिटी के नाम पे हम ये करेंगे, हम यानी कि भीख मांगना इनकी आदत है, इनके रगों में भी। अब ये देखे इमरान खान भी गए थे बाकी थे, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला भीख मांगना, इतनी बेशर्मी, इतनी बेइज्जती के साथ ये भीख मांग रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान और इंडिया का फ्यूचर मुझे लगता है कि ये लोग तालिबान के साथ भी स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं। आपको कहते हैं सिंदूर 2 आएगा। दुनिया किस नजर से हमें देखती है और उनको किस नजर से देखती है? दुनिया तो हम सबको बाकारी समझती है ना। ट्रम्प हमारी कुछ आमद ना करता तो चाइना तो ऑटोमेटिकली है ही हमारे साथ, और हम लोग इतने मासूम लोग हैं कि हम लोग बातों में आ जाते हैं कि ये ट्रम्प हमारी बड़ी तारीफ करे, लेकिन पाकिस्तान उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप जो है वो पेश किया, उसके अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान को शामिल किया गया, पाकिस्तान के खैबर पुख्तनख्वा को शामिल किया गया। ये मुल्क क़यामत वाले दिन इंशाल्लाह इस गुलामी से आजाद हो जाएगा। और दूसरा, यहाँ इधर एटम बम चल जाए, कोई नई जनरेशन पैदा हो, फिर होगा। 2 तरीके हैं मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों भारत की यही तो सबसे बड़ी खासियत है, अगर भारत किसी से दोस्ती करता है तो उस दोस्ती को पूरी ईमानदारी से निभाता भी है, और जब किसी दोस्त देश पर मुश्किल आई है तो भारत सबसे पहले उनकी मदद किया है। ऐसे में एक देश है अफगानिस्तान, जो भारत का पुराना और सच्चा मित्र भी है। जैसा कि हाल ही में अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप आया तो भारत ने बिना देर किए तुरंत मदद भेजी, वहाँ के लोगों को खाने पीने की जरूरत सामान तुरंत पहुँचाई। भारत हमेशा अपने दोस्त की मदद करता है, और वो भी दिल से, बिना किसी लालच के। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, वहाँ चाहे कितने भी संकट हो, वहाँ भुखमरी हो, गरीबी हो, लेकिन फिर भी इनकी कोई मदद नहीं करता है, और जो भी कोई मदद करता है तो वो अपने फायदे के लिए मदद करता है। पाकिस्तान की तो ऐसी हालत हो चुकी है कि पूरी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं कि भाई इंसानियत के नाम पर कुछ तो मदद कर दो। और जब अफगानिस्तान में यह भूकंप आया, भारत फिर से सबसे पहले मदद भेजी। पाकिस्तानी सही लोग नहीं है, पाकिस्तान आरामी है, लोग है। इंडिया वाला है, इंडिया से है। सारे अफगानिस्तान का दोस्त से फिर बात कर दो, तुम भी जीत तो गए, क्योंकि तुम भाई बोलते हमने दोस्त बोलते हैं। अच्छा, तुम जीत तो गई। यहाँ भी आप लोग जाओगे ना, आपको यही बोलेंगे अफगानिस्तान हिंदुस्तान भाई भाई है। एक पीएम कैसे गिर सकता है किसी के पाँव में, कैसे उसके बूट पॉलिश कर सकता है, लेकिन फिर ये इंडिया के साथ 10 साल के लिए डिफेंस फ्रेमवर्क की डील के बाद पाकिस्तान कितना शर्माया। क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को, क्या फायदा हुआ? जूते पॉलिश किए, पाकिस्तान ने सलूट मारे,
पाकिस्तान ने वो सारी चापलूसियां की जो आज तक तारीख के अंदर किसी देश के पीएम ने इतनी चापलूसियां नहीं की होगी। एक चीज और भी है, पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में यह बात डाला है अफगानिस्तान के लोग अमेरिका के गुलाम हैं। ओ भाई, अमेरिका को मारने वाला अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के लोग कैसे अमेरिका के गुलाम? भैया पाकिस्तान के जो आप देखें तो ये क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं। एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया, अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, इस लॉजिक को समझें आप। यानी कि अफगानिस्तान का 50% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है उन्हें। अफगानिस्तान की जितनी ड्रग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आती हैं, यही बनती हैं और यही रूट्स हैं, और भी दुनिया में कहीं जाना होता है। ईरानी तो घुसने नहीं देते। अफगानिस्तान पाकिस्तानी पोर्ट्स पे माल मंगवा के हमें स्मगल कर देता है, जिसकी मालियत अरबों रुपए में होती है। यानी कि वो माल आता है अफगानिस्तान के नाम का, जब बाहर से पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान से गुजरता है, गुजर के सारी हो के वापस पाकिस्तान में आ जाता है। और अब तो कहते हैं इतने बहादुर हैं कि हमारे लोग भी साथ में मुलव्वस हैं। ये नहीं है कि तालिबान सारे वो उनकी गलती है। अब तो इतने बहादुर हैं कि अब वो अफगानिस्तान भी नहीं जाता, उन्होंने कहा इधर ही रख लेते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही स्टैंपों कागजों में बता देते हैं चला गया, रह इधर ही जाएगा, वो खर्चा भी बच जाएगा। तो ये हमारे लोग मुलव्वस थे इसमें। हमेशा से ही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान ऐसी जगह पर है, ऐसी जगह के लिए लोकेशन ऐसी है हमारी जिसकी वजह से सारी दुनिया को हमारी जरूरत पड़ती है। हम बचपन से ही सोचते थे ऐसी कौन सी बात है हमारे अंदर के सारी दुनिया में जो हमारी इंपॉर्टेंस है। अब जाके पता चला कि जी अमेरिका के लिए हमारी इंपॉर्टेंस है। उसकी रीजन ये कि एक तरफ हमारी चाइना है, उसके बाद हमारे साथ अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है और भारत भी है। ये बॉर्डर्स जो हमारे यहाँ लगते हैं, यकीनन इन तमाम बॉर्डर्स में कंट्रोल करने के लिए, इन तमाम बॉर्डर्स की जो कंट्रीज हैं उनको कभी कभार थोड़ा बहुत चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती रहती है। और अमेरिका बहुत खूब अपना खेल खेलता है। जिस वक्त उन्हें भारत को कुछ कहना होता है या भारत से अपना कोई मतलब निकलवाना होता है, उस वक्त हमारी वाह प्रोडक्शन शुरू हो जाती है और हमें कहा जाता है कि वाह पाकिस्तान से बेहतर तो कोई है ही नहीं। और जिस वक्त उन्होंने भारत की वाह करनी होती है तो उस वक्त वो हमें बता देते हैं कि हम देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर देखा जाए तो इसराइल ने पहले पूरी कोशिश की, सारा कुछ प्लानिंग इसराइल की है और इसराइल ही इसके पीछे बैठा हुआ है। इसराइल ने पहले भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की और फिर मुंह की खाई, और उसके बाद अब उनको समझ नहीं लग रही है कि अब वो इसके बाद अब वो क्या पैंतरा मारें, क्या करें। हालांकि अफगानिस्तान के साथ हमारे को इस तरह को लेना देना तो नहीं है, पर अनस्टेबिलिटी यहाँ पे पैदा करनी है कि पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने देना। तो इसलिए ट्रम्प की बहुत ज्यादा कारक है। अगर ट्रम्प हमारी खुशामद ना करता तो चाइना तो ऑटोमेटिकली है ही हमारे साथ, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। तो पर उसने ये दुश्मन खेल के तो काफी एक दूसरे का दोस्त बना के हम ये करते हैं। और हम लोग इतने मासूम लोग हैं कि हम लोग बातों में आ जाते हैं कि जी ट्रम्प हमारी बड़ी तारीफ करे, इतने में बहुत ज्यादा फूले नहीं समाते और खुश हो जाते हैं कि जी ट्रम्प ने कहा। हालांकि सीधा सीधा कुरान में लिखा हुआ है, काफिर मुसलमान का दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। अमेरिका को पता है कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, उसके बावजूद दफाई मुआहदा भी होता है, हमारे साथ भी ताल्लुकात सही हैं। तो मुझे बताइए कि ये समझ क्यों नहीं आ रही, इंडिया को किस तरह सबक सिखाना पड़ेगा? ये जरा थोड़ा तजवीज कर दीजिए हमें डिप्लोमेटिक तरीके से, क्योंकि जंगे दोबारा नहीं खाती ना। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स है जी वो बहुत इस वक्त क्रिटिकल और बड़ी उलझाव वाली हो चुकी है और इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए एक तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप किस तरीके से चलाएंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता रहा। CNN का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने 60 मिनट्स पे कुछ बातें की हैं। सो पॉइंट यहाँ पे ये है, जो चीज समझने वाली है
वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम तो टेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, मजे की बात ये है कि पाकिस्तान वो कह रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं, पर ये हो सकता है कि पाबंदियां लग जाएं। ये क्यों कहा कि जो जनरल बख्शी आपको पता है ना इंडिया के, वो बड़े ही एक उनकी जो बातें हैं ना, पाकिस्तान में तो बहुत ही क्लिप्स उनके चलते हैं, वायरल होते हैं भाई। वो बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है ना वो बातचीत कर रहे होते हैं। वो जैसे ये वाली खबर आई है तो इंडियन मीडिया ने फटाफट जो है ना जनरल बख्शी को लिया, उन्होंने कहा ए दसो जी बख्शी साहब, ए देख लो की होने लग गया। ये तो जी ट्रम्प साहब ने ये क्लेम किया है कि जो पाकिस्तान है वो तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उन्होंने हाँ और बहुत सारी बातें की, वहीं पर कुछ बात जो की वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उन्होंने क्या बात की उस पर जो है उन्होंने कहा कि जी ये जो है ना, तो ये तो हमारे हाथ मौका आ गया कि ये जो है ना हम तो मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाए। इंडिया हमें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों के ऊपर एंगेज रखना चाहता है। इसके पीछे क्या चीजें हैं और क्या हकीकतें हैं इसके पीछे, ये बहुत ज्यादा अहम है। साथ में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का एक बयान आया है और स्पोक्स पर्सन है अफगान हुकूमत के, उनका कहना